हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में। मोलस्का जो हमारा है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल्स का। आपको पता है आर्थ्रोपोडा कौन सा है? अगर नहीं पता तो हमारी प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें हमने स्पेशली इसको हाईलाइट किया है कि द लार्जेस्ट फाइलम जिसके अंदर 2/3 ऑफ स्पीशीज़ कवर होती हैं वो होता है आर्थ्रोपोडा। यस, तो मोलस्क्स आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब तो आपको पता ही है, मेरीन और फ्रेश वाटर, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गन सिस्टम होता है, ये तो आपको पता है, अभी पिछले काफ़ी फाइलम से हम देख रहे हैं। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेटिक एज सेम एज आर्थ्रोपोडा। बॉडी इज़, अभी यहाँ पे आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, बॉडी इज़ कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल। इनके ऊपर एक शेल होता है जो कैल्शियम का बना होता है, इसलिए इसको कैल्केरियस शेल बोला जाता है। एंड इज़ अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने आर्थ्रोपोडा में देखा होगा और एनालिडा में देखा होगा कि वो सेगमेंटेड होते हैं, पर ये जो होता है मोलस्का ये अनसेगमेंटेड है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। अगर आप इसका, मैं एक और वीडियो बनाऊँगी उसमें ये पूरे अच्छी तरह शो होंगे आपको एक स्नेल की बॉडी की थ्रू। उसमें प्रॉपर हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प और मेंटल क्या होता है ये बहुत अच्छे से, अलॉन्ग विद रेड्यूला, जो भी आप पढ़ोगे ना आगे, ये सभी विद हेल्प ऑफ डायग्राम बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। सो वेट फॉर 1 or 2 days, तो मैं वो वीडियो अच्छे से बना के एंड देन आई विल अपलोड, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो एज वेल फॉर क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट, अगर आपको इसको समझना है अच्छे से। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, स्किन की लेयर है ये, लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। जो विसरल हम्प मैं आपको दिखाऊंगी, ये एक बॉडी पार्ट है, इसके ऊपर जब एक स्किन की लेयर जो बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी होती है तो ये एक अलग स्ट्रक्चर बना लेती है, उसको मेंटल कहा जाता है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल, अब जो अलग जो विसरल हम्प था और मेंटल के बीच में जो स्पेस रह जाती है उसको हम मेंटल कैविटी कह देते हैं। तो मेंटल कैविटी इज सिचुएटेड बिटवीन हम्प, विसरल हम्प एंड द मेंटल, और इस मेंटल कैविटी में ही लाई करता है गिल्स। और गिल्स कोई ऐसे नॉर्मल नहीं, फेदर लाइक गिल्स, उनके पास फेदर लाइक गिल्स होते हैं, तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। आपको पता है अब जैसे ऑर्गन सिस्टम आ गया है तो टेक्नोलॉजी जो इनकी भी है वो भी बढ़ती जा रही है। द एंटीरियर हेड, अभी हेड कहाँ है, एंटीरियर पोजीशन में है ना कि पोस्टीरियर, याद रखें एंटीरियर हेड है इनका, जिसके पास सेंसरी टेंटिकल्स होती हैं, ऑब्वियसली फॉर सेंसर मोटर रिसेप्शंस। द माउथ कंटेन्स फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन। बहुत इम्पोर्टेंट, ये हर बार पूछा जाता है ऑलमोस्ट, कि माउथ जो होता है वो फाइल लाइक होता है, रास्पिंग होता है फीडिंग करने के लिए। मतलब उनका जो माउथ होता है उसकी शेप एक फाइल के जैसी, मतलब ओपन क्लोजिंग टाइप होती है इसीलिए, और रास्पिंग ऑर्गन होता है, मतलब आराम से वो अपनी तरफ खींच पाता है ताकि उनका फीडिंग का प्रोसेस जो है वो इजी हो पाए। तो इस स्पेशल टाइप के माउथ को बोला जाता है रेड्यूला। वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेड्यूला, मेंटल कैविटी, फेदर लाइक गिल्स, विसरल हम्प, मस्कुलर फुट एंड हेड, ये सभी आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसे याद रखोगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा। आपको जो मैं अगली वीडियो दूंगी उसमें आपके पास प्रॉपर विजुअल क्रिएटिव तरह से दिया जाएगा, तो जिससे आपको याद करना भी ईजी हो जाएगा। दे आर यूजुअली डायोशियस एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और एग्जाम्पल इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें से हमेशा आता ही है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स जो हैं या तो एकाइनोडर्म्स की हैं या फिर मोलस्का की, बिकॉज ये थोड़ी मेल खाती हैं। पीला
which is apple snail, pinctada, which is pearl oyster, sepia, cuttlefish, loligo, squid, octopus, devilfish, aplysia, sea hare, dentalium, tusk shell and Catopleura chiton। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अभी आपको बिल्कुल याद नहीं हुई होंगी और ना ही मैं आपको कहती हूँ कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। इसको धीरे धीरे याद करें और मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी। इधर मैं एक बारी बता देती हूँ आपको। इसका होता है, बहुत थोड़ा बड़ा है ये, कि सितंबर अक्टूबर में, मैं आपको हाईलाइट भी कर देती हूँ। सितंबर में ये सीपिया है, सितंबर, अक्टूबर में ऑक्टोपस, सितंबर अक्टूबर में, मे इज़ फॉर जस्ट स्पीकिंग, सितंबर अक्टूबर में लोग मॉल में जाते हैं, लोग से लॉलीगो, लोग मॉल में जाते हैं एंड व्हाट दे डू देयर, दे बाय एप्पल, दे ईट एप्पल स्नेल भी लगाओ और एप्पलाइसिया भी लगाओ, दोनों मैच एप्पल, ओके। एंड दे also buy anise pearl for them pinctada। along with that, जो उन्होंने एप्पल खाया तो वो उसको दांत मतलब डेंटेलियम चबाते हैं, चबाते इज़ फॉर कैटोप्लेरा और काइटोन। फाइन, इसको मैं थोड़ा अच्छे से, आपको अभी समझ नहीं आया हो शायद, लेकिन ये बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। मैं आपको अगली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अभी यहाँ पे थोड़ा स्क्विशी हो गया है सब कुछ, पर ये देखना ना भूलें कि पीला, अभी आप कहोगे पीला को हमें पढ़ाया है, लेकिन व्हाट अबाउट इट्स डायग्राम, कि हमें अगर ये पेपर में आ जाती है तो वी कांट आइडेंटिफाई, बिकॉज ऑक्टोपस तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, बट व्हाट इज़ दिस, you will think of that it is a shell and you will try to mark the dentalium as tusk shell, but it is pila।